अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। शनिवार की रात थी, पूरा शहर नींद के आगोश में डूबा हुआ था। इसी बीच लखनऊ के ओवरसीज बैंक के बाहर कुछ हलचल शुरू होती है और देखते ही देखते कुछ लोग बैंक के बाहर की दीवार काटना शुरू कर देते हैं और कुछ ही वक्त के बाद वो दीवार को काटकर बैंक के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर घुसते ही सबसे पहले वो अलार्म सिस्टम को डैमेज करते हैं और फिर अपना काम आगे शुरू कर देते हैं। इस बैंक में कुल 90 लॉकर थे। लॉकर नंबर 1 से लेकर 31 नंबर तक के लॉकरों को चोरों ने टच भी नहीं किया और 32 नंबर के लॉकर से लेकर 79 नंबर के लॉकर तक को उन्होंने काट डाला। इन सभी लॉकर्स में जेवरात रखे हुए थे। इन्होंने कुल 42 लॉकर्स को काट दिया और 30 लॉकरों में रखा हुआ करोड़ों रुपयों का जेवर लेकर निकल लिए। चूंकि इन्होंने अलार्म को डैमेज कर दिया था, जिसके चलते बैंक का अलार्म नहीं बज पाया। अगले दिन इतवार था और इतवार में बैंक बंद रहता है, जिसके चलते बैंक के कर्मचारी बैंक नहीं पहुंचे। लेकिन दोपहर में वहीं पर फर्नीचर की दुकान करने वाला दुकान मालिक जब दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि बैंक के पीछे खाली प्लॉट की दीवार को काट दिया गया है। उसने तुरंत बैंक मैनेजर को खबर दी, जिसके बाद शहर में तहलका सा मच गया और आनन फानन में चिन्हट पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ बैंक में पहुंच गई। जब मौके पर बैंक को चेक किया गया तो पाया गया कि लॉकर्स को तोड़कर करोड़ों का सोना गायब कर दिया गया था। अब मजेदार बात यह रही कि इतने बड़े बैंक में सिर्फ एक ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। बैंक के बाहर कोई कैमरा ही नहीं था। बैंक के अंदर जो कैमरा लगा हुआ था उसमें 4 चोर कैद हुए हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चोरों के हाथों में एक इलेक्ट्रिक कटर भी है। अंदाजा लगाया गया कि 4 लोग अंदर हैं तो कम से कम 3 से 4 लोग बाहर भी मौजूद रहे होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि यह काम किसी ग्रोह का रहा होगा। यह बैंक पुलिस चौकी से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था। चोरों की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें दिखाई दे रहा है कि बदमाशों ने हुडी पहन रखी थी और वो बार बार सीसीटीवी कैमरे की ओर देख रहे थे। इनमें से एक बदमाश के हाथ में बैग है, जबकि दूसरे के हाथ में रस्सी और मोबाइल फोन दिखाई दे रहा है। तीसरा बदमाश लॉकर काटने में लगा हुआ है। फुटेज में इतवार का दिन और सुबह के 4:36 का टाइम नजर आ रहा है। वीडियो देखने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों को बैंक के एक लॉकर के बारे में पूरी जानकारी थी। चोरों ने सिर्फ वही लॉकर नहीं काटे जिनमें गोल्ड लोन की जानकारी थी, यानी कि चोरों को पता था कि इन लॉकर्स पर मेहनत करना बेकार है। इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैंक का भी कोई कर्मचारी इन लोगों से मिला हुआ होगा, जिसने इनको पूरी जानकारी मुहैया करवाई होगी। मामला बड़ा था, इसलिए फौरन पुलिस की 6 टीमें तैयार की गईं और चोरों की पहचान शुरू करने का काम जारी हो गया। शुरुआती जांच में ही यह बात सामने आ गई कि 4 लोग बैंक के अंदर दाखिल हुए थे। बैंक में ना तो कोई अलार्म बजा और ना ही इस बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर चौकीदार ही था। बैंक की अलमारी में 12 लाख का कैश था, जिसको चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बदमाशों की पहचान शुरू कर दी। जल्द ही पुलिस ने इनकी पहचान कर ली। इस पूरे घटनाक्रम में 7 लड़के शामिल थे, जिनमें 6 बिहार के और एक सीतापुर का रहने वाला था, जो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड भी था। इसका नाम विपिन वर्मा है, जो सीतापुर के चुरवा इलाके का रहने वाला है और लखनऊ के तकरोही में किराए का मकान लेकर रहता है। इसकी उम्र 22 साल है। इसका दूसरा साथी 28 साल का मिथुन है, जो बिहार के लखीसराय के जानकी डीह का रहने वाला है। पुलिस ने इनके बाकी साथियों की भी पहचान की और इनकी तलाश शुरू कर दी गई। जल्दी ही पुलिस की तलाश पूरी हो गई और गाजीपुर के गहमर इलाके में गश्त कर रही पुलिस को पता चला कि बैंक लूट में फरार सनी दयाल अपने एक साथी के साथ बाइक से कहीं जा रहा है।
पुलिस ने चेकिंग के लिए बाइक को रोका तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस वालों पर बाइक चढ़ा दी गई और बिहार बॉर्डर की ओर ये लोग भागने लगे। पुलिस ने पीछा करते हुए कुतुबपुर इलाके में सन्नी को गोली मार दी, जिससे सन्नी वहीं गिर गया। पुलिस उसे उठाकर CHC भदौरा ले गई, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसका साथी मौके से भाग गया। पुलिस ने बताया कि सन्नी दयाल के पास से एक पिस्टल, 6 खाली कारतूस, सोने के जेवर और 3,55,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। सन्नी दयाल बिहार के मुंगेर का रहने वाला था। वहीं दूसरी ओर लखनऊ से भी खबर आई कि यहां भी पुलिस ने एक बदमाश को मार गिराया है। यह भी बैंक लूट का आरोपी था और इसका नाम सोबिंद कुमार था। पुलिस ने बताया कि यह बदमाश कार में सवार था। जब इसको रोकने की कोशिश की गई तो इसने भी पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में इसको 2 गोलियां लगी और वो वहीं पर ढेर हो गया। एक गोली सोबिंद के पैर में लगी और दूसरी पेट में जाकर लगी। सोबिंद के खिलाफ 6 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल, कारतूस, कार और चोरी के जेवर बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि इस केस में 24 घंटे के अंदर ही अंदर 3 मुठभेड़ हुई हैं। पहली मुठभेड़ सोमवार को हुई थी। इसमें पुलिस ने 3 बदमाशों कैलाश, अरविंद और बलराम को एक एनकाउंटर के दौरान पकड़ लिया था, जबकि इनके 4 साथी पुलिस को चकमा देकर कार में बैठकर फरार हो गए थे। इनमें सोबिंद और सन्नी दयाल भी शामिल थे। 2 बदमाश लखनऊ का विपिन वर्मा और बिहार का मिथुन पुलिस की पकड़ से अभी बाहर है। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम रख दिया गया है और पुलिस इन दोनों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने इनकी तलाश के लिए अभी तक 500 CCTV कैमरे खंगाल दिए हैं, लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहे हैं। पुलिस को एनकाउंटर के बाद सोने के 50 कंगन, 67 अंगूठियां, 57 चैन, 45 हार, 3 सोने के सिक्के, 2 लॉकेट, 169 चांदी के सिक्के, 6 चांदी की प्लेटें, 6 चांदी की कटोरियां, 3 चांदी के गिलास, 5 चम्मच और 1 चांदी की मछली बरामद हुई है। तो इस तरह पुलिस ने 2 बदमाशों को मार डाला और 4 को जेल भेज दिया गया, जबकि इनके 2 साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।